अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर ज़ुबैर। स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेसन। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.4 और एक्सरसाइज 3.4 जो है ये भी सेट से रिलेटेड है। ठीक है, इसमें हम जो है बाइनरी रिलेशंस के बारे में पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है इसके अंदर कहा गया है कि फाइंड द नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन इन द फॉलोइंग केसेस। तो हमें जो है कुछ सेट्स गिवन है और इनके अंदर जो है हमने नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन जो हैं इन सेट्स के फाइंड करने। तो बाइनरी रिलेशन जो है हम सबसे पहले इनकी तादाद फाइंड करेंगे कि कितने बाइनरी रिलेशन जो हैं इन सेट्स के बन रहे हैं। ठीक है, और सेकेंडली इससे फर्दर आगे क्वेश्चंस के अंदर जो है हम फिर वो रिलेशंस भी बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि कैसे जो है हम रिलेशंस की तादाद फाइंड करते हैं कि नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस जो है दो सेट्स में कितने बनते हैं। तो बाइनरी रिलेशंस की तादाद फाइंड करने के लिए सबसे पहले तो देखेंगे हमारे पास जो सेट हैं इनके अंदर नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने हैं। तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन सेट ए जो हैं वो कितने हैं हमारे पास 1 और 2। और इसी तरह से नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन सेट बी क्या है, वो हमें गिवन है नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन सेट बी 1, 2 और 3। तो 3 एलिमेंट्स हैं सेट बी के अंदर। ठीक है, तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन सेट ए, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन सेट बी। सबसे पहले तो हम इन दोनों सेट्स के नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स लिखेंगे। तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स यहाँ पे 2 और 2 गिवन है। अब इनका बाइनरी रिलेशन फाइंड करें। तो बाइनरी रिलेशन जो है उसको फाइंड आउट करने के लिए हम इन दोनों की कार्टेशियन प्रोडक्ट्स के अंदर बनने वाले ऑर्डर पेयर जो है उनकी तादाद से हम फाइंड करेंगे नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन। ये क्या चीज़ें हैं सारी मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। लास्ट एक्सरसाइज के अंदर हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट्स जो है वो बनाई थी। ठीक है, कि किस तरह से दो सेट्स की कार्टेशियन प्रोडक्ट्स हम फाइंड करते हैं। तो इस एक्सरसाइज में हम ना उसी कार्टेशियन प्रोडक्ट्स के जरिए जो है बाइनरी रिलेशन फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस क्या आ जाएंगे। तो नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस जो हैं वो आ जाएंगे हमारे पास। इसका फार्मूला होता है स्टूडेंट के 2 पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी के 2 की पावर क्या आ जाएगी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी के ए और बी का हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालें, उसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे उसी का हम ले लेंगे 2 की पावर। तो यहाँ पे मैं फाइंड करके आपको बता देता हूँ। देखें, आ जाएगा 2 नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी। अब ए क्या है हमारे पास 2, बी क्या है 3। तो हम साथ ही ए क्रॉस बी भी फाइंड कर लेते हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए जो है वो है 2 मल्टीप्लाई बी में है 3। तो इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ जाएंगे हमारे पास 2 इंटू 3 आ जाएंगे 6। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी यानी 2 3 क्या आ जाएंगे 6। तो 2 की पावर 6 जो है वो आ जाएगी हमारे पास 64 आ जाएगी। तो 64 बाइनरी रिलेशंस जो हैं हम इन दो सेट्स के बना सकते हैं। मैं अब रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले हमने क्या करना है कि बाइनरी रिलेशंस की तादाद फाइंड करनी है कि कितने बाइनरी रिलेशंस हम इन दो सेट्स के बना सकते हैं। सबसे पहले तो इन दोनों सेट्स की तादाद आपने फाइंड करनी है। इसमें एलिमेंट्स कितने हैं 2, इसमें कितने हैं 3। फिर आपने ये फार्मूला यूज़ करना है कि नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस के कितने बाइनरी रिलेशंस हम बना सकते हैं। वो आ जाएगा 2 पावर n नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी। तो 2 और उसकी पावर आ जाएगी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट्स। तो अब यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए वो कितने थे 2 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी वो कितने थे 3। तो 2 3 इधर आ जाएगी 6। तो इस तरह से 2 पावर 6 जो है वो आ जाएगी हमारे पास 64। तो ये आप कैलकुलेटर से भी इजीली फाइंड कर सकते हैं 2 पावर 6। 2 को आप बेशक 6 टाइम लिख के मल्टीप्लाई कर लें या डायरेक्ट कैलकुलेटर से 2 पावर 6 जो है वो फाइंड कर सकते। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं आपको फाइंड करके बता देता हूँ। आपने सबसे पहले टाइप करना है 2, तो फिर आपने जो है इस बटन को प्रेस करना है और पावर आ जाएगी 6। 2 पावर 6 इज इक्वल टू 64। ठीक है, इस तरह से आप कैलकुलेटर से भी इजीली 2 की पावर 6 जो है वो फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो ये था स्टूडेंट हमारा पार्ट 1। अब चलते हैं इसके पार्ट 2 की तरफ। ओके, तो पार्ट 2 के अंदर स्टूडेंट हमें एक सेट गिवन है सी और उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है हमें जस्ट गिवन। हमें सेट नहीं गिवन, लेकिन उस सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स जस्ट हमें गिवन है। तो अब हम इस सेट का जो है नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस फाइंड करते हैं। तो आ जाएगा हमारे पास नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस। तो नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस कितने आ जाएंगे 2 पावर n। अब देखें ये एक ही सेट है तो हम इसका सी क्रॉस सी निकालेंगे। ठीक है, यानी सी का सी से ही कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड कर लेंगे। तो 2 पावर n और सी क्या है 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 आ जाएगा। 7 7 क्या आ जाएगा 49। तो 2 पावर 49 आ जाएगा।
तो 2 पावर 49 स्टूडेंट आ जाती है हमारे पास 5.629 इंटू 10⁻14। ये बहुत बड़ी तादाद आ जाती है रिलेशन, लेकिन हमने जो है यहाँ पे इसको इसी फॉर्म में लिख लेना है। तो 2 पावर 49 इसी फॉर्म में आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अपने आंसर को लिख लें। देखिए यहाँ पे मैं रिपीट कर लेता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन में तो हमें सेट्स के वन थे, उनसे हमने तादाद फाइंड की थी और फिर हमने बाइनरी रिलेशन निकाला था। लेकिन हमें यहाँ पे डायरेक्टली जो है एक सेट है और उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स की तादाद गिवन है कि इसमें 7 एलिमेंट्स हैं, जो कि हमने पहले फाइंड किए थे। लेकिन इसमें हमें फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, हमने डायरेक्टली जो है इस फार्मूला में इसकी वैल्यूज पुट करनी है। अब ये सी सिंगल सेट, तो इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट इसी सेट के साथ हो सकते हैं, यानी कि सी को सी से ही मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सी 7 था, उसको 7 से ही करेंगे, 7 7 49। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर इसका आंसर आ जाएगा 2 पावर 49। आपने इसका आंसर इसी फॉर्म में लिख देना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन 3, और इस क्वेश्चन के अंदर हमें सेट गिवन है d इक्वल्स टू 135, और इसमें हमें एक ही सेट गिवन है। तो हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड कर लेते हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट d आ जाएंगे हमारे पास 3, और अब इसका बाइनरी रिलेशन भी फाइंड कर लेते हैं। तो नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस वो आ जाएंगे हमारे पास 2 पावर n। अब यहाँ पे सिंगल सेट है तो इसको d मल्टीप्लाई d कर लेंगे, यानी इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट से d के d से ही हम फाइंड कर लेंगे। तो n पावर d मल्टीप्लाई d ही आ जाएगा, तो आ जाएगा 2 पावर n, और d के अंदर एलिमेंट्स की तादाद है 3, तो 3 मल्टीप्लाई 3 आ जाएगा। तो 3 3 इधर आ जाएगा 9, तो 2 की पावर 9 जो है ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 2 पावर 9, यानी 2 पावर 9 की तादाद जो है इतनी तादाद में हम इसके रिलेशंस बना सकते। तो ये था स्टूडेंट हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें हमने सिर्फ बाइनरी रिलेशंस की तादाद फाइंड करनी थी। अगले क्वेश्चंस के अंदर हम बाइनरी रिलेशंस भी फाइंड करेंगे, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर जस्ट हमने जो है इनके रिलेशंस की तादाद फाइंड करनी थी। तो इनकी तादाद जो है वो हम इन फार्मूला से फाइंड करेंगे। तो इस तरह से स्टूडेंट हमने इन सारे क्वेश्चंस में नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस की तादाद फाइंड कर लिया। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 2 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 2 जो है मैं रीड कर लेता हूँ। फाइंड ऑल पॉसिबल बाइनरी रिलेशंस इन द फॉलोइंग केसेस मेंशनिंग द नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन इन ईच केस। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें जो भी क्वेश्चंस गिवन हैं इनके हमने बाइनरी रिलेशंस फाइंड करने हैं, इसके अलावा बाइनरी रिलेशंस की तादाद भी फाइंड करनी है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर किया। तो फर्स्ट क्वेश्चन की तरह पहले तादाद निकाल लेते हैं और फिर इनके जितने भी पॉसिबल बाइनरी रिलेशंस हैं वो भी फाइंड कर लेते हैं। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें हमें दो सेट्स गिवन है ए एंड बी। ए सेट के अंदर हमारे पास गिवन है √2, √3, √5, और यहाँ पे हमें गिवन है क्यूब रूट ऑफ 5। तो ये एलिमेंट्स जो हैं हमें इन सेट्स के अंदर गिवन है, इनके हमने बाइनरी रिलेशंस फाइंड करने हैं। सबसे पहले तो मैं नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस फाइंड कर लेता हूँ। सबसे पहले तो इसके अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इक्वल्स टू 1 2 3, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, इसके अंदर देखें एक ही एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी जो है वो आ जाएगा 1। अब नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस फाइंड कर लेते हैं, सेम जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर किया था। नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस वो आ जाएंगे हमारे पास 2 पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी। तो अब ए और बी सेट है तो ए क्रॉस बी फाइंड करेंगे, यानी इनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट्स के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स की तादाद, और वो ले लेंगे हम 2 की पावर में, तो आ जाएगा 2 पावर n ए क्रॉस बी। तो 2 पावर ए और बी में कितने एलिमेंट्स हैं 3 and 1, तो आ जाएगा हमारे पास 3 मल्टीप्लाई 1, 3 1 आ जाएगा हमारे पास 3, तो 2 पावर आ जाएगी 3, तो 2 पावर 3 जो है वो आ जाएगा 8। 2 पावर 3 यानी 2 को 2 से 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करें तो 2 2 4 4 2 8। ओके, इसके बाद अब हम फाइंड करते हैं इनके बाइनरी रिलेशन। तो ए सेट क्या है हमारे पास √2, √3, √5, और बी सेट क्या है हमारे पास क्यूब रूट ऑफ 5। ओके, ये स्टूडेंट हमारे पास एलिमेंट्स हैं। सबसे पहले हम इनके कार्टेशियन प्रोडक्ट्स फाइंड करते हैं। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट्स फ्रेंड हमने लास्ट एक्सरसाइज में जो है फाइंड किए थे। हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्क्वायर रूट ऑफ 2 को हम क्यूब रूट ऑफ 5 के साथ लिख लेंगे, ठीक है। तो ये हम ऑर्डर पेयर जो है इसके अंदर बना लेंगे। ओके, तो इस तरह से स्टूडेंट हम इनके जो है ऑर्डर पेयर बना लेंगे जिस तरह हमने लास्ट एक्सरसाइज के अंदर की। सबसे पहले √2 का क्यूब रूट ऑफ 5 के साथ, फिर √3 का क्यूब रूट ऑफ 5 के साथ, और फिर √5 का क्यूब रूट ऑफ 5 के साथ। इस तरह से हम इनके ऑर्डर पेयर बना लेंगे। तो स्टूडेंट्स हमारे पास इनके 3 ही कार्टेशियन प्रोडक्ट्स आएंगे, ठीक है। याद रखिएगा हमारा जो ऑर्डर पेयर है इसमें फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट से और दूसरा दूसरे सेट से होना चाहिए। तो इसलिए सबसे पहले 2 को हम क्यूब रूट ऑफ 5 के साथ पेयर बना लेंगे, फिर √3 का इसके साथ, फिर √5 का इसके साथ हम पेयर बना लेंगे। सबसे पहला काम हमने ये करना है, जब भी हम बाइनरी रिलेशन फाइंड करेंगे इनके कार्टेशियन प्रोडक्ट्स निकालें। अब ये जो प्रोडक्ट्स हैं
इनसे हम बनाएंगे इनके रिलेशंस। ये हमारे बाइनरी रिलेशंस कहलाएंगे। तो इसको हम स्टूडेंट बाइनरी रिलेशन कहेंगे। तो बाइनरी रिलेशन कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहला रिलेशन जो है वो हमारा होगा एम्प्टी सेट। सेकेंड रिलेशन जो होगा वो हमारा होगा हम सबसे पहले पहला ऑर्डर पेयर लिख लेंगे और फिर इसके बाद दूसरा ऑर्डर पेयर, ये हमारा तीसरा रिलेशन बन जाएगा। इसी तरह से हमारा जो फोर्थ रिलेशन होगा उसमें हम हमारा थर्ड ऑर्डर पेयर लिख लेंगे। ओके, इसके बाद हम रिलेशन 5 जो बनाएंगे इसमें हम दो दो ऑर्डर पेयर ले लेंगे। ठीक है, तो पहले मैं इन दोनों का रिलेशन बना लेता हूँ। तो R5 आ जाएगा हमारे पास, ये और ये जो है इनको हमने रिलेशन में लिख लिया। ठीक है, फिर इसके बाद हमारा जो 6 रिलेशन बनेगा उसमें हम फर्स्ट को लास्ट के साथ हम लिख लेते हैं। ओके, तो ये हमारा थर्ड रिलेशन आ गया। इसमें हमने इसको, इस ऑर्डर पेयर को इसके साथ लिख लिया। ठीक है, और इसी तरह से फिर हमारा 7 रिलेशन आ जाएगा। अब हम इसको इसके साथ लिख लेते हैं। ओके, अब हम क्या करते हैं, इन तीनों को लिख लेते हैं। तो ये हमारा लास्ट रिलेशन बनेगा। ओके, तो इस तरह से स्टूडेंट हमारे रिलेशन बनेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम एम्प्टी सेट लिखेंगे, फिर फर्स्ट ऑर्डर पे, फिर सेकंड ऑर्डर पे, फिर थर्ड ऑर्डर पे, फिर दो दो ऑर्डर पेयर का हम रिलेशन बना लेंगे। ठीक है, पहले इन दो ऑर्डर पेयर का रिलेशन बना लिया, फिर नेक्स्ट रिलेशन इन दो ऑर्डर पेयर का रिलेशन बना लिया, और फिर सेकंड और थर्ड का ऑर्डर पेयर बना लिया, और फिर तीनों का ऑर्डर पेयर बना लिया। इस तरह से स्टूडेंट हम इनको एक साथ लिख के इनके रिलेशंस बनाएंगे। तो ये बहुत सिंपल सा है काम। सबसे पहले इनके कार्टेशियन प्रोडक्ट्स फाइंड करने हैं। ये कॉन्सेप्ट आपको प्रीवियस एक्सरसाइज से सही से क्लियर हो, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड मैंने क्वेश्चंस लास्ट एक्सरसाइज में करवाए हैं। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट्स इस तरह से फाइंड करते हैं कि फर्स्ट को पहले इसके साथ लिख लेंगे, फिर सेकंड को इसके साथ लिख के एक ऑर्डर पे बना लेंगे, फिर थर्ड को इसके साथ लिख के ऑर्डर पे बना। तो बारी बारी जो है फर्स्ट के एलिमेंट सेकंड के साथ लिख कर हम ऑर्डर पेयर्स बना लेंगे, लेकिन याद रखिएगा रिपीट नहीं होने चाहिए। इसी तरह से अब हम फिर इनके रिलेशंस बनाते हैं। इन्हीं कार्टेशियन प्रोडक्ट्स, ये जो तीन आए हैं, इन्हीं से हम इनके ऑर्डर पे बनाएंगे। कितने बनेंगे? 8। ये हम तादाद पहले फाइंड कर चुके हैं। ठीक है, तो ये देखिए हमारे पास 8 ही रिलेशंस बने हैं। पहला रिलेशन हमेशा एम्प्टी सेट होगा, सेकंड जो होगा वो फर्स्ट ऑर्डर पेयर होगा, थर्ड जो है वो फिर इसी तरह नेक्स्ट ऑर्डर पेयर, फिर फोर्थ इससे नेक्स्ट ऑर्डर पे। जब हम सिंगल सिंगल ऑर्डर पेयर्स के रिलेशन बना लेंगे, फिर हम दो दो ऑर्डर पेयर्स के रिलेशन बनाएंगे। ठीक है, पहले फर्स्ट टू, फिर फर्स्ट एंड लास्ट, फिर सेकेंड एंड लास्ट, और इसी तरह से अब दोबारा आपस में रिपीट नहीं करना है रिलेशंस को। और फिर हम क्या करते हैं, इन तीनों के रिलेशंस बना रहे हैं। इस तरह से स्टूडेंट हमारे पास ये बाइनरी रिलेशंस बनेंगे इन दो सेट्स के। इनको हम बाइनरी रिलेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि हम दो सेट्स के एलिमेंट्स के दरमियान रिलेशन बना रहे हैं। ठीक है, इसलिए हम इनको बाइनरी रिलेशंस कहेंगे। ठीक है, और इन रिलेशंस में हम एक एक ऑर्डर पेयर का, फिर दो दो ऑर्डर पेयर का, या इससे ज़्यादा ऑर्डर पेयर्स का भी हम रिलेशन बना सकें। इस तरह से स्टूडेंट हम जो है इनको एक साथ लिख के रिलेशंस बना लेंगे। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, फिर आपको इजीली समझ आ जाएगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। और नेक्स्ट पार्ट के अंदर हमें एक ही सेट गिवन है और इसमें दो एलिमेंट्स हैं, पाई और ई। तो ये हमें दो एलिमेंट्स गिवन हैं, पाई और ई। ई जो है ये एक यूलर नंबर है। ठीक है, तो ई एंड पाई जो है ये दो एलिमेंट्स हैं इस सेट के। तो अब हम सबसे पहले क्या फाइंड करते हैं, इसके बाइनरी रिलेशंस की तादाद। ठीक है, तो सबसे पहले इसके जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं वो मैं फाइंड कर लेता हूँ। नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन सी जो हैं वो आ जाएंगे हमारे पास 2। तो अब हम बाइनरी रिलेशन भी फाइंड कर लेते हैं। तो नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस, तो बाइनरी रिलेशंस कितने आ जाएंगे हमारे पास, हम फार्मूला यूज़ करेंगे 2n पावर। अब c एक सिंगल एलिमेंट है तो c क्रॉस c ही हम फाइंड कर लेंगे। तो 2 पावर n c क्रॉस c आ जाएगा हमारे पास 2 × 2, तो 2 2 आ जाएगा हमारे पास 2 पावर 4। ठीक है, तो 2 पावर 4 आ जाएगा हमारे पास 16। ठीक है, तो 16 जो है स्टूडेंट इसके रिलेशंस आ जाएंगे। तो ये आ जाएंगे स्टूडेंट हमारे पास इसके बाइनरी रिलेशंस। तो अब हम स्टूडेंट इनके बाइनरी रिलेशंस फाइंड कर लेते हैं। तो बाइनरी रिलेशन फाइंड करने से पहले सबसे पहले मैं इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट्स फाइंड कर लेता हूँ। ओके, तो स्टूडेंट सेट हमें गिवन था सी, पाई और ई। ठीक है, अब हम इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड कर लेते हैं। तो सी क्रॉस सी जो है ये मैं फाइंड कर लेता हूँ। तो सी क्रॉस सी में क्या आ जाएगा, सी को हम सी से ही मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो सी को सी से मल्टीप्लाई करेंगे। मैं इसको ना एक दफ़ा फिर से सी सेट को अगेन से लिख लेता हूँ ताकि आप जो है इसके बाइनरी रिलेशंस को इजीली समझ लें। ठीक है, तो पाई एंड ई था सी, और पाई एंड ई, इसको मैंने दो दफ़ा लिख लिया। सबसे पहले
इस पाई का हम रिलेशन बनाएंगे इसके फर्स्ट एलिमेंट पाई से, ठीक है। तो आ जाएगा पाई एंड पाई, ये इसका एक कार्टेशियन प्रोडक्ट आ जाएगा। फिर आ जाएगा पाई का ई के साथ, तो आ जाएगा पाई एंड ई। फिर ई का पाई के साथ, ई का पाई के साथ, और फिर ई का ई के साथ, और फिर ई का ई के साथ। इस तरह से स्टूडेंट हम इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट्स फाइंड कर लेंगे। तो पहले पाई का पाई के साथ ऑर्डर पे बन जाएगा, फिर पाई का ई के साथ ऑर्डर पे बन जाएगा, फिर ई का पाई के साथ, और फिर ई का ई के साथ। इस तरह से इनके बाइनरी रिलेशन हम बना लेंगे। इस तरह से इसके ऑर्डर पेयर जो है स्टूडेंट हम बना लेंगे। तो ऑर्डर पे बनाने के बाद अब हम इसके बाइनरी रिलेशन फाइंड करते हैं। तो ये आ जाएंगे स्टूडेंट हमारे पास इसके बाइनरी रिलेशन। सबसे पहला आ जाएगा एम्प्टी सेट, फिर आ जाएगा हमारा फर्स्ट ऑर्डर पे, फिर आ जाएगा थर्ड रिलेशन हमारा सेकंड ऑर्डर पे, ठीक है, ये देखें ये सेम है। फिर फोर्थ ऑर्डर पे हमारा यहाँ पे, फिर उससे नेक्स्ट रिलेशन हमारा रिलेशन 5 आ जाएगा। फिर देखें सिंगल सिंगल सारों के मैंने रिलेशन बना लिए। अब फिर दो दो के रिलेशन बनाते हैं, फिर पहले का इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ। देखिए फर्स्ट का रिलेशन हम सेकंड ऑर्डर पेयर के साथ बनाएंगे, फिर फर्स्ट का हम थर्ड ऑर्डर पेयर के साथ बनाएंगे, फर्स्ट का थर्ड के साथ, ठीक है। फिर फर्स्ट का फोर्थ ऑर्डर पेयर के साथ, फर्स्ट का फोर्थ ऑर्डर पेयर के साथ। इसी तरह फिर अब सेकंड का मैं इन दोनों के साथ पेयर बनाता हूँ, सेकंड का थर्ड के साथ ऑर्डर पेयर बना लें, ठीक है, इसका इसके साथ। फिर नेक्स्ट सेकंड का फोर्थ के साथ ऑर्डर पेयर बना लें। देखिए पाई ई का हमने ई पाई से बनाया, ठीक है, और फिर इसका ई ई से बना लिया, पाई ई का ई ई से, ठीक है। तो इस तरह से इन दोनों का भी रिलेशन हमने बना लिया। उसके बाद फिर अब इसका रिलेशन इसके साथ बनाने हैं, ई पाई का ई ई के साथ बनाने हैं। तो फिर तीन तीन के रिलेशन हम बना लेते हैं। सबसे पहले हम देखें पाई 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 ई और ई पाई का, यानी इनका इसके साथ बना लिया रिलेशन, ठीक है, ये वाला रिलेशन हमने बना लिया। पाई 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 ई और ई पाई का, पाई 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 ई और ई पाई का, ठीक है, ये तीन का रिलेशन बन गया। फिर अब R13 देखें, पाई 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 ई और ई ई, पाई 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 ई और ई ई, यानी पहले इन दोनों का इसके साथ, पहले इन तीनों का रिलेशन बनाया, फिर इन दोनों का इसके साथ रिलेशन बनाया। ये हमारा ये रिलेशन आ जाएगा, इन दोनों का इसके साथ रिलेशन बनाया, तीन तीन का। फिर पाई पाई, फिर ई ई ई पाई, ठीक है, यानी फिर इन तीनों का रिलेशन बना रही है। और फिर लास्ट में पाई ई ई ई और ई पाई, इन तीनों का रिलेशन बना लिया। और लास्ट में फिर हमने इन चारों का रिलेशन बना लिया, ठीक है, ये चारों मैंने यहाँ पे लिख दी। तो इस तरह से स्टूडेंट हमने इनके बाइनरी रिलेशन बनाए। सबसे पहले एम्प्टी सेट, फिर सिंगल सिंगल के रिलेशन बनाने हैं, फिर दो दो के रिलेशन बनाए, फिर तीन तीन के रिलेशन बनाए, और आखिर में हम चार का रिलेशन बना देंगे। इस तरह से इसके 16 रिलेशंस बनते हैं, ठीक है। और वो रिलेशन किन के बनाने हैं, इसी के कार्टेशियन प्रोडक्ट्स के अंदर जो हमारे ऑर्डर पेयर थे, ये चार ऑर्डर पेयर आए थे, इनके जब हमने C क्रॉस C निकाला था, इसी के रिलेशन हमने बनाने। ओके, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इसका सेकेंड पार्ट। अब चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट पार्ट 3 की तरफ। और 3 पार्ट के अंदर हमारे पास दो सेट्स गिवन हैं, सेट D, और इसके अंदर है हमारे पास एलिमेंट 5, और सेट E है, इसके अंदर एलिमेंट्स है 1 और 10। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके नंबर ऑफ़ एलिमेंट फाइंड कर लेते हैं। तो फर्स्ट जो सेट है हमारे पास, इसके अंदर नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं 1, तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन सेट D आ जाएंगे 1, और नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन सेट E जो है वो आ जाएंगे हमारे पास 2। तो ये स्टूडेंट मैंने नंबर ऑफ़ एलिमेंट जो है फाइंड कर ली हैं। सेट D के अंदर नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं 1, ठीक है, एक ही एलिमेंट है, और सेट E के अंदर नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं 2। तो अब सबसे पहले हम नंबर ऑफ़ बाइनरी रिलेशंस फाइंड कर लेते हैं। तो नंबर ऑफ़ बाइनरी रिलेशंस आ जाएंगे, तो फार्मूला होता है हमारे पास 2 पावर n a d क्रॉस e। तो ये फार्मूला स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगा। अब हम यहाँ पे वैल्यूज पुट कर लेते हैं। तो 2 पावर नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन d क्रॉस e। अब d में कितने एलिमेंट्स हैं 1, और क्रॉस e में कितने एलिमेंट्स हैं 2। तो इनकी जो एलिमेंट्स की तादाद है इसको यहाँ पे पुट कर लेते हैं। d की तादाद है 1, d की तादाद है 2, तो 2 1 आ जाएगी 2, तो 2 पावर 2 आ जाएगी। 2 पावर 2 इज इक्वल टू 4। तो 4 बाइनरी रिलेशन स्टूडेंट हमारे इन सेट्स के बन सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे स्टूडेंट बाइनरी रिलेशंस बना भी लेते हैं। ये हमने फाइंड किया नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस जो इन दो सेट्स के बन सकते हैं। तो वो कितने बन सकते हैं, 4। अब हम इनके रिलेशंस बनाते हैं। उसके लिए सबसे पहले मैं D क्रॉस E फाइंड कर लेता हूँ। तो D क्रॉस E यानी कि इनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट्स जो है वो आ जाएंगी हमारे पास
डी सेट जो है इसके अंदर एलिमेंट्स 5 और ई सेट में है 1 एंड 10। सबसे पहले 5 और 1 का हम ऑर्डर पे बना लेंगे और इसी तरह से फिर 5 और 10 का ऑर्डर पे बना लेंगे। तो इस तरह से स्टूडेंट हमारे पास ये दो जो हैं ऑर्डर पेयर बनेंगे इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट्स के अंदर। ये हमने इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट्स फाइंड कर लिए, बिल्कुल ऐसे जैसे हम लास्ट चैप्टर में करते थे। कार्टेशियन प्रोडक्ट्स कैसे फाइंड की? सबसे पहले डी का फर्स्ट एलिमेंट 5 जो है इसको हम 1 के साथ लिख लेंगे और फिर 5 को 10 के साथ लिख लेंगे। इस तरह से ये दो ही रिलेशन बन सकते हैं इन दो सेट्स के। इस तरह से दो ही इनके ऑर्डर पेयर बन सकते हैं इन दो सेट्स के। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट्स हमने फाइंड की जिसमें हमने इनके ऑर्डर पेयर बना लिए। अब ये जो ऑर्डर पेयर हैं इससे हम रिलेशन फाइंड करते हैं। सबसे पहला रिलेशन जो है वो आ जाएगा एम्प्टी सेट। सेकंड रिलेशन जो है उसमें आ जाएगा फर्स्ट ऑर्डर पेयर। थर्ड रिलेशन जो है, थर्ड रिलेशन के अंदर हम सेकंड ऑर्डर पेयर लिख लेते हैं और फिर इनको इकट्ठा लिख लेते हैं। तो फिर फोर्थ जो है रिलेशन इसमें इन दोनों को हम लिख लेंगे, ठीक है। तो 5 1 और 5 10। इस तरह से स्टूडेंट इन कार्टेशियन प्रोडक्ट्स को हम बारी बारी लिख लेंगे। सबसे पहले एम्प्टी सेट आएगा, फिर हमारा जो है सेकंड रिलेशन में फर्स्ट ऑर्डर पेयर आ जाएगा, फिर थर्ड रिलेशन में सेकंड ऑर्डर पेयर और फिर आखिर में इन दोनों को लिख लेंगे। इस तरह से स्टूडेंट हमने इन ऑर्डर पेयर्स को एक साथ लिख लेना है, ठीक है। और इस तरह से कि बार बार रिपीट ना हो, ठीक है। तो इस तरह से स्टूडेंट हम इनके बाइनरी रिलेशंस बना लेंगे। कितने बनने थे हमारे पास? 4। तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। तो एक तो तादाद भी फाइंड कर ली और सेकेंडली हमने रिलेशंस भी बना लिए। तो ये था स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 3, जिसके अंदर जो है हमने सबसे पहले रिलेशंस की तादाद फाइंड करनी थी। तादाद फाइंड करने के बाद फिर हमने उनके रिलेशंस भी फाइंड करने। तादाद हमने सबसे पहले इस फार्मूला से फाइंड की और फिर कि कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल के ऑर्डर पे बना के फिर इन ऑर्डर पेयर के हमने रिलेशंस बनाए। और इस तरह से स्टूडेंट हम बनाते हैं दो सेट्स के बाइनरी रिलेशन। ओके, तो ये था स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 3 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 3 मैं रीड कर लेता हूँ। इफ़ p इक्वल्स टू 7 8 9 then find two binary relations from p to p, also find the domain and range of each relation। तो हमें जो है एक सेट गिवन है p सेट के जो है हमने दो बाइनरी रिलेशंस फाइंड करने हैं, ठीक है। कोई से भी दो आप फाइंड कर लें। p to p जो है हमने यानी p क्रॉस p निकालना है, ठीक है। उसके हमने दो बाइनरी रिलेशंस फाइंड करने। तो हमने जो है दो बाइनरी रिलेशन फाइंड करने हैं p to p के, और इसके अलावा उन बाइनरी रिलेशंस के जो है हमने डोमेन और रेंज फाइंड करनी है, ठीक है। ये डोमेन और रेंज क्या कॉन्सेप्ट हैं, ये हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, फिर मैं आपको साथ साथ समझाता हूँ, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या करना है, p to p यानी p क्रॉस p फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, p क्रॉस p जो है फाइंड कर लेंगे। तो इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड कर लेंगे। तो वो कैसे आ जाएगा हमारे पास? सबसे पहले आ जाएगा 7 8 एंड 9 और उसका क्रॉस निकालना है सेम 7 8 9 के साथ। इस तरह से स्टूडेंट हमने सबसे पहले इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट्स फाइंड करने हैं। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट्स कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले हम 7 के ऑर्डर पे बना लेंगे इन तीनों के साथ, ठीक है। तो आ जाएगा 7 7 7 8 और फिर 7 9। 7 के सबसे पहले ऑर्डर पे बना लेंगे इनके साथ, फिर 8 के ऑर्डर पे अब इन तीनों के साथ बना लेते हैं। तो 8 7 8 8 और 8 9 आ जाएगा। इसके बाद 9 के अब ऑर्डर पे बना लेते हैं इन एलिमेंट्स के साथ, ठीक है। तो 9 7, ठीक है, और फिर 9 8 और फिर लास्ट में आ जाएगा 9 9। इस तरह से स्टूडेंट ये सारे ऑर्डर पेयर जो हैं इन सेट्स के मैंने बना दिए। ऑर्डर पेयर बनाने के बाद अब हमने कोई से भी दो रिलेशन फाइंड कर लेने। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था बाइनरी रिलेशन कैसे बनाते हैं। हम यहाँ से कोई भी ऑर्डर पेयर चूज कर लेते हैं और फिर उनको एक साथ लिख के इनका रिलेशन बना लेते हैं। जैसे लास्ट क्वेश्चंस में मैंने सबसे पहले एम्प्टी सेट का बनाया था, फिर सिंगल सिंगल का रिलेशन बनाया था, फिर हमने दो दो का रिलेशन बनाया था, फिर तीन तीन का। अब देखें यहाँ पे चार चार का रिलेशन बना सकते हैं, पाँच पाँच का, छः छः का भी बना सकते हैं। लेकिन अब हमने सिंपल कोई भी दो रिलेशंस बना लेने हैं और फिर इनकी डोमेन और रेंज फाइंड कर लेंगे। सबसे पहले हम इसका फर्स्ट जो है बाइनरी रिलेशन बनाते हैं, ठीक है। तो रिलेशन वन में मैं क्या करता हूँ, मैं इन दो को मैं एक साथ लिख लेता हूँ। तो आ जाएगा 7 7 7 8, ठीक है। ये मैं दो दो का रिलेशन बना लेता हूँ, ठीक है। ये मैं दो ऑर्डर पेयर्स का रिलेशन बना लेता हूँ। ये हमारे पास स्टूडेंट रिलेशन आ गया। और सेकंड रिलेशन मैं एक और बना लेता हूँ। सेकंड रिलेशन में बना लेता हूँ, मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट का ना इसके साथ रिलेशन बना लेता हूँ। तो 7 7 और 7 9,
कोई से भी आपने इनमें से ऑर्डर पेयर चूज़ करके उनके रिलेशन इस तरह से बना लेने हैं। इसके जो है स्टूडेंट्स हमारे पास से काफ़ी सारे रिलेशन बनते हैं इस क्वेश्चन के अंदर। तो 3 3 ज़ा 9 यानी 2 पावर 9 जो है यहाँ पे रिलेशन बन रहे हैं, जो कि एक बड़ी तादाद है रिलेशंस की। तो बहुत सारे रिलेशंस बन सकते, आप कोई भी दो रिलेशन बना लें, ठीक है। मैंने क्या किया, सिंपल से दो रिलेशन बना लिए, दो दो ऑर्डर पेयर्स की रिलेशन बना ली, ठीक है। फर्स्ट का इसके साथ और फिर फर्स्ट का इसके साथ बना लिया। आप भी अपनी मर्जी से कोई भी इसके रिलेशन बना सकते। रिलेशन बनाने के बाद फिर हम क्या करेंगे, हम इसकी डोमेन और रेंज फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले मैं डोमेन फाइंड कर लेता हूँ और फिर मैं फाइंड कर लेता हूँ इसकी रेंज। तो डोमेन जो है स्टूडेंट इस रिलेशन की क्या आ जाएगी, हमारे पास इसके जो फर्स्ट ऑर्डर पेयर की जो एलिमेंट्स है ना, ये आ जाएंगी इस रिलेशन की डोमेन। मैं रिपीट कर लेता हूँ, यहाँ पे हमारे पास ये जो फर्स्ट जो एलिमेंट्स हैं इन ऑर्डर पेयर्स के अंदर, ये हमारी कहलाएंगी डोमेन। तो डोमेन में क्या है, 7 है, इधर भी 7 है, हम इसको एक ही दफ़ा लिख लेंगे, तो लिख लेंगे 7। और अब रेंज में क्या, हम यहाँ पे सेकंड जो इसके ऑर्डर पेयर के अंदर जो एलिमेंट्स हैं ये हमारी रेंज के अंदर आ जाएंगे। एक है 7, एक है 8, तो इसकी रेंज आ जाएगी 7 एंड 8। इस तरह से स्टूडेंट हम इसकी डोमेन और रेंज फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट वन जो है ये आ जाएगा इसकी डोमेन के अंदर, और सेकेंड वन जो है इसके अंदर ये रेंज के अंदर आ जाएंगे, क्योंकि इन दोनों ऑर्डर पेयर में जो फर्स्ट एलिमेंट थे, ठीक है, ये दोनों सेम थे, तो सेम को हम एक ही दफ़ा लिख लेंगे कि 7 जो है इसकी डोमेन है। और रेंज में एक 7 और एक 8 था, तो 7 और 8 दोनों ही इसकी रेंज में आ जाए। इस तरह से स्टूडेंट हमने बना लेना है इसका ऑर्डर पेयर। ओके, अब हमने नेक्स्ट रिलेशन की भी ऐसे ही डोमेन और रेंज फाइंड करनी है। तो डोमेन में फाइंड कर लेता हूँ रिलेशन 2 की। तो इस रिलेशन में भी देखें तो फर्स्ट जो एलिमेंट्स हैं हमारे पास दोनों ऑर्डर पेयर के, ये 7 ही है, तो इसकी डोमेन भी 7 ही आएगी। और फिर रेंज फाइंड करते हैं। रेंज में क्या है, सेकंड एलिमेंट एक 7 है, एक 9 है, तो 7 एंड 9 जो है ये इसकी रेंज आ जाएगी। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास है इसका आंसर। दोनों रिलेशन फाइंड की और इसकी डोमेन और रेंज फाइंड। ये था स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन 3। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 4 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 4 मैं रीड कर लेता हूँ। लेट x इज इक्वल टू 5 6 7 8 9। तो इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले हमें सेट h गिवन है 5 6 7 8 9 एंड g इज इक्वल टू 5 7 9 11 और जी सेट है 5 7 9 11। ये दो सेट स्टूडेंट हमें यहाँ पे गिवन है। राइट द फॉलोइंग रिलेशन फ्रॉम h टू g इन टेबुलर फॉर्म। तो अब जो है हमने ये नीचे गिवन रिलेशंस हैं ये फाइंड करने हैं h टू g, ठीक है। यहाँ पे हमें 6 टाइप के रिलेशंस हमने फाइंड करने हैं h टू g। तो यहाँ पे स्टूडेंट हमें दो सेट्स गिवन हैं, इनके हमने बाइनरी रिलेशन फाइंड करने हैं h टू g के, और कुछ जो है हमें कंडीशंस गिवन है और उनकी जो रिलेशन है उनमें ये कंडीशंस होनी चाहिए। फर्स्ट जो है रिलेशन उसमें उसने कहा कि h और g जो है वो इक्वल होने चाहिए, और फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, ये 6 टाइप की जो है हमने रिलेशंस बनाने हैं इसके, और उसमें कुछ कंडीशंस हैं वो हम रीड करके उसके अकॉर्डिंग जो है हम अपने रिलेशंस बनाएंगे। लेकिन ये हमने h टू g जो है ये बनाने हैं और इनको टेबुलर फॉर्म के अंदर लेंगे। सबसे पहला काम हम क्या करेंगे कि ये मैंने साइड यहाँ पे लिख लिए हैं, इनका हम h टू g यानी h क्रॉस g जो है मैं फाइंड कर लेता हूँ, यानी इसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट्स फाइंड कर लेता हूँ। तो h क्रॉस g जो है ये आ जाएगा हमारे पास। सबसे पहले मैं h लिख लूँगा 5 6 7 8 9। सबसे पहला स्टेप इसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट्स फाइंड कर लेते हैं, 5 7 9 एंड 11। कार्टेशियन प्रोडक्ट्स कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले 5 के ऑर्डर पे बना लेंगे इन सारों के साथ, तो आ जाएगा हमारे पास 5 के साथ आ जाएगा ऑर्डर पे। फिर देखें 5 का 7 के साथ, फिर 5 का 9 के साथ, और फिर 5 का 11 के साथ, ठीक है। इस तरह से हमने सारे ऑर्डर पे बनाने हैं। पहले 5 के इन सारों के साथ ऑर्डर पे बना लिए, फिर 6 के इन सारों के साथ, 6 का 5 के साथ, 6 का 7 के साथ, 6 का 9 के साथ, 6 का 11 के साथ, एंड सो ऑन, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो रिलेशन अब 7 का 5 के साथ, ठीक है। इस तरह से आप रिलेशन बनाते जाएं, 7 का फिर 7 के साथ, फिर 7 का 9 के साथ, फिर 7 का 11 के साथ, एंड सो ऑन, ठीक है। ये मैंने 7 के भी इन सारों के साथ रिलेशन बना ली। अब 8 के रिलेशन बनाते हैं, 8 का 5 के साथ, 8 का 7 के साथ, फिर 8 का 9 के साथ, एंड देन 8 का 11 के साथ। फिर लास्ट में अब 9 के रिलेशन इन सब के साथ बनाते हैं। 9 का रिलेशन बनेगा 5 के साथ, फिर 9 का 7 के साथ, फिर 9 का 9 के साथ, एंड लास्ट में 9 का रिलेशन 11 के साथ बनेगा। और इस तरह से स्टूडेंट हम ऑर्डर पे बना लेंगे इनके।
ऑर्डर पेयर कैसे बनाएंगे कि सबसे पहले 5 के सारे ऑर्डर पेयर हम इनके साथ बना लेंगे, फिर 6 के इनके साथ ऑर्डर पेयर बना लेंगे। ये देखिए मैंने ये चारों जो है ऑर्डर पेयर 5 के साथ बनाए, फिर 6 के साथ इनके ऑर्डर पेयर बनाए, फिर 7 के साथ ऑर्डर पेयर बनाए, फिर 8 के साथ ऑर्डर पेयर बनाए, फिर 9 के इन सारों के साथ ऑर्डर पेयर बनाए। इस तरह से स्टूडेंट हमने सारे ऑर्डर पेयर बनाने हैं, ठीक है। तो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट से होना चाहिए और सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट से होना चाहिए, ये बात आपने याद रखनी है। तो इस तरह से स्टूडेंट हमने ऑर्डर पेयर बनाने हैं इन दो सेट्स के दरमियान। ऑर्डर पेयर बनाने के बाद अब हमने कुछ रिलेशन फाइंड करने हैं। सबसे पहले जो कंडीशन गिवन है h इज इक्वल टू g, तो पहली जो कंडीशन है ऑर्डर पेयर्स की वो क्या है कि इज इक्वल टू मीन के h इज इक्वल टू g, कि h का एलिमेंट g के एलिमेंट के इक्वल होना चाहिए। देखें ये फर्स्ट जो एलिमेंट्स हैं ये सारे किसके हैं, h सेट के हैं, और ये जो सेकंड एलिमेंट्स हैं इन ऑर्डर पेयर के अंदर ये सारे किसके हैं, ये g सेट के हैं। तो फर्स्ट कंडीशन ये है कि h और g के एलिमेंट सेम होने चाहिए। तो यहाँ पे ऐसे कौन से ऑर्डर पेयर हैं जो सेम है, यहाँ पे 5 सेम है, फिर इसके बाद देखें यहाँ पे कौन सेम है, 7 सेम है, और इसी तरह से ऐसा ऑर्डर पेयर जिसमें दोनों सेम है, ये 9 सेम है। तो हमारे पास सिर्फ ये 3 ऑर्डर पेयर आ जाएंगे इस बाइनरी रिलेशन के अंदर। तो इसके अकॉर्डिंग आपने कंडीशंस के अकॉर्डिंग जो है इनके बाइनरी रिलेशंस बनाने हैं। ऐसा रिलेशन बनाना है जिसमें h और g के एलिमेंट इक्वल हो, h एलिमेंट इज इक्वल टू g एलिमेंट्स है, तो h के एलिमेंट g के इक्वल सिर्फ इन ऑर्डर पेयर के अंदर है, ठीक है। तो सिर्फ इन्हीं ऑर्डर पेयर्स के साथ आपने ये रिलेशन बनाना है। अब सेकंड रिलेशन कैसे बनेगा, इज लेस देन, ठीक है। अब क्या है कि भाई अब h के एलिमेंट्स लेस होने चाहिए g के एलिमेंट्स। अब आपने वो सारे ऑर्डर पेयर देख लेने हैं जिसमें फर्स्ट जो है यानी h के जो एलिमेंट्स हैं, यानी आप ये फर्स्ट एलिमेंट्स कह लें, ये सारे छोटे हैं। तो देखिए यहाँ पे 5 छोटा है 7 बड़ा है, तो सबसे पहला रिलेशन ये आ जाएगा 5 7, फिर 5 9, देखें इसमें फर्स्ट एलिमेंट छोटा है तो 5 9 आ जाएगा, फिर 5 11 भी आ सकता है, फिर 6। अब देखेंगे फर्स्ट वाला ग्रेटर हो गया, ये हम नहीं लिखेंगे भाई, 6 7 ये लिख सकते हैं। इस तरह से स्टूडेंट हमने वो तमाम लिख देने हैं जिसमें फर्स्ट एलिमेंट छोटा है। तो ये मैंने 4 तो लिख लिए हैं, ठीक है यहाँ तक। और फिर यहाँ पे देखें फर्स्ट एलिमेंट 6 ये छोटा है, 9 बड़ा है, तो ये ऑर्डर पे भी हम यहाँ पे इस रिलेशन में लिख लेंगे। फिर 6 11 जिसमें फर्स्ट एलिमेंट छोटा है, फिर 7 5 इसमें जो है ये फर्स्ट बड़ा है, फिर ये बराबर है, ये हमने यहाँ पे लिख लिए थे, फिर ये 7 9, फिर आ जाएगा 7 11। तो ये सारे ऑर्डर पेयर के अंदर फर्स्ट एलिमेंट छोटा है। अब इसमें ग्रेटर है, इसमें ग्रेटर है, इसमें ग्रेटर है, इसमें जो है ये देखें 8 है, ये स्मॉलर है, तो 8 9 आ जाएगा इसमें। फिर 8 11 इसमें भी फर्स्ट एलिमेंट छोटा है, फिर इसके बाद यहाँ पे ये बड़ा है, ये बड़ा है, ये बड़ा है, ये जो है ये आप लिख सकते हैं जिसमें फर्स्ट एलिमेंट क्या है, छोटा है। तो यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट छोटा सेकंड बड़ा होना चाहिए, तो इसमें फिर ये सारे ऑर्डर पेयर आ जाएंगे बाइनरी रिलेशन के अंदर। ये हमारी कंडीशन थी स्टूडेंट सेकंड। अब हम चलते हैं अपनी थर्ड कंडीशन के अंदर। थर्ड कंडीशन क्या कहती है कि इसमें जो है h ग्रेटर होना चाहिए g से, तो इज ग्रेटर देन के h जो है इसके एलिमेंट्स ग्रेटर होने चाहिए g से। अब हमने वो ऑर्डर पे लिखने हैं जिसमें फर्स्ट एलिमेंट बड़ा और सेकंड छोटा हो। तो देखें इसमें ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये देखें इसमें फर्स्ट एलिमेंट छोटा है, सेकंड वन बड़ा है, ठीक है। तो सबसे पहले आ जाएगा हमारे पास 6 और 5। फिर इसमें देखें ये अब 6 छोटा है, ये छोटा है, ये छोटा है, ये देखें इसमें फर्स्ट एलिमेंट ग्रेटर है, सेकंड स्मॉलर है, तो 7 और 5 आ जाएगा। इसी तरह से फिर आगे भी हम सारे एलिमेंट्स लिख लेंगे। फिर आप देखें तो 8 ग्रेटर है, तो 8 और 5 आ जाएगा। फिर अब 8 ग्रेटर है इस अगले ऑर्डर पेयर में भी, तो 8 7 आ जाएगा, फिर 8 9, फिर 8 11, फिर 9 5, ठीक है। 9 फर्स्ट एलिमेंट ग्रेटर है, फिर 9 7 ये भी आप लिख सकते, और फिर 9 11, बाकी सारे जो हैं वो कुछ इक्वल है और कुछ ग्रेटर है। तो ये सारे वो एलिमेंट्स आ जाएंगे जिनमें जो है फर्स्ट एलिमेंट यानी h के एलिमेंट्स जो है h सेट के वो बड़े थे और g के एलिमेंट्स छोटे थे। तो ये वो रिलेशन आ जाएंगे स्टूडेंट्स। ओके, इसके बाद फोर्थ वन कंडीशन देखते हैं। फोर्थ कंडीशन में क्या है भाई कि इज 1 लेस देन, कि सिर्फ एक नंबर जो है वो छोटे वाले जो है ना वो आपने सारे लिखने हैं, ठीक है। कि ऐसे ऑर्डर पे जिनके अंदर
एच का एलिमेंट जी के एलिमेंट से एक नंबर सिर्फ छोटा है। अब यहाँ पे देखें ये बराबर है, यहाँ पे ये 2 नंबर छोटा है। 5 जो है इससे 2 नंबर लेस है, ये इससे 4 नंबर लेस है, ये भी लेस है, ये भी लेस है। ये देखें ये सिर्फ एक नंबर लेस है 6। 7 से 6 एक नंबर छोटा है, तो ये हम लिख सकते हैं 6 एंड 7। ओके, फिर 6 9 6 11 7 5 7 7 7 9 7 11 8 5 8 7 8 9। ये देखें 8 9 9 से 8 सिर्फ एक नंबर छोटा है। तो ऐसे ऑर्डर पे जिसमें जो फर्स्ट एलिमेंट है वो एक नंबर छोटा हो सेकंड एलिमेंट से, तो यहाँ पे 8 एंड 9 आ जाएगा। इसके बाद फिर 8 11 फिर 9 5 9 7 9 9, बाकी इसमें कोई एलिमेंट्स नहीं। तो यही दो एलिमेंट्स आ जाएंगे, इन्हीं को हम ब्रैकेट्स में लिख लेंगे। तो ये जो रिलेशन आएगा ये उन ऑर्डर पेयर्स का है जिनमें एच जो है वो जी से एक नंबर लेस है। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो नेक्स्ट पार्ट 5 में स्टूडेंट हम है इज 1 ग्रेटर देन। ओके, तो नेक्स्ट पार्ट है स्टूडेंट इज 1 ग्रेटर देन। इसका मतलब ये है कि एच का जो एलिमेंट है वो जी के एलिमेंट से एक नंबर बड़ा हो। तो ऐसे कौन से ऑर्डर पेयर हैं जिनमें जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सेकंड से एक नंबर बड़ा है। देखिए यहाँ पे 6 5 में 6 5 से एक नंबर बड़ा है। ठीक है, तो पहला ऑर्डर पेयर आ जाएगा हमारे पास 6 एंड 5। इसके बाद नेक्स्ट ऑर्डर पेयर देखते हैं। तो नेक्स्ट ऑर्डर पेयर देखें यहाँ पे 6 9 है, 6 11 है, 7 5 है, 7 7 7 9, ये 8 5 और ये सारे देखते जाएं। यहाँ पे ये देखें 8 7 देखें यहाँ पे इसमें फर्स्ट जो एलिमेंट है वो सेकंड से एक नंबर बड़ा है। तो यहाँ पे भी हमने 1 ग्रेटर बताना है। तो 8 एंड 7 जो है ये हमारा सेकंड जो है ऑर्डर पे आ जाएगा। इसके अलावा स्टूडेंट हमारे पास मज़ीद जो है ऐसे कोई नंबर नहीं है जिसमें फर्स्ट एलिमेंट एक नंबर ग्रेटर हो सेकंड एलिमेंट से। तो यही दो ऑर्डर पेयर आ जाएंगे और ये इन्हीं का रिलेशन बन जाएगा। ओके, इसके बाद स्टूडेंट इसका लास्ट पार्ट। तो लास्ट पार्ट में है इज़ 2 लेस देन, कि फर्स्ट एलिमेंट जो है वो सेकंड वन से 2 नंबर छोटा होना चाहिए। अब यहाँ पे देखें ये हमारे सारे एलिमेंट्स हैं। तो ये हमारे पास स्टैंड कंडीशन है कि फर्स्ट एलिमेंट जो है वो 2 लेस देन होना चाहिए सेकंड एलिमेंट से। तो यहाँ पे जो है एच के एलिमेंट्स जी के एलिमेंट से 2 नंबर छोटे होने चाहिए। अब यहाँ पे ऐसे कौन से नंबर हैं जिनमें फर्स्ट एलिमेंट 2 नंबर जो है वो लेस है। तो यहाँ पे 5 जो है ये 7 से 2 नंबर छोटा है, क्या यानी कि 2 नंबर लेस करें 7 से तो 5 आता है। तो यहाँ पे 2 लेस जो है सबसे पहला नंबर आ जाएगा हमारे पास 5 एंड 7। तो 5 एंड 7 आ जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद देखें यहाँ पे ऐसा कौन सा नंबर है जो 2 लेस है, 7 एंड 9। ठीक है, 7 जो है ये 2 नंबर छोटा है यानी 2 नंबर लेस है किससे, 9 से। तो आ जाएगा 7 एंड 9। और फिर इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो नंबर है, नेक्स्ट देखें 7 9 के बाद हमारे पास है 9 11। ठीक है, 9 11 अब ऐसा नंबर है जो कि 2 नंबर छोटा है। ठीक है, यानी 2 लेस है किससे, 11 से। तो ये आ जाएंगे स्टूडेंट हमारे पास इसके आंसर। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, बाइनरी रिलेशन में। तो फिर कुछ कंडीशन गिवन है उसके अकॉर्डिंग आपने रिलेशन बनाना है। फर्स्ट जो कंडीशन है उसमें क्या है कि इज इक्वल टू, कि फर्स्ट एलिमेंट सेकंड के इक्वल होना चाहिए। तो ये सारे वो ऑर्डर पेयर थे जिसमें फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट के इक्वल था। फिर इसके बाद फर्स्ट जो है वो लेस देन होना चाहिए सेकंड वन से। तो ये सारे ऑर्डर पेयर जिनमें फर्स्ट एलिमेंट जो है वो छोटा है सेकंड एलिमेंट से, तो वो सारे मैंने यहाँ पे लिख दिए। इन्हीं में से चूज़ करने हैं और वो उनका रिलेशन बन जाएगा। फिर फर्स्ट जो है वो सेकंड से एक नंबर छोटा हो। ठीक है, यानी 1 लेस हो। 6 7 से एक नंबर छोटा है, 8 9 से एक नंबर छोटा है। ठीक है, इस तरह से इनका आपने रिलेशन बनाना था। फिर इज़ 1 ग्रेटर देन, फिर आपने ऐसे नंबर का रिलेशन बनाना है जिसमें फर्स्ट एलिमेंट सेकंड वन से एक नंबर ग्रेटर हो। तो वो तमाम जिनमें फर्स्ट जो एलिमेंट है ये सेकंड वन से ये एक नंबर ग्रेटर हो। इसी तरह से फिर नेक्स्ट जो है रिलेशन बनाना है आपने जिसमें फर्स्ट एलिमेंट सेकंड वन से 2 लेस हो। तो इस तरह से स्टूडेंट हमने ये सारे क्वेश्चंस सॉल्व करने। ओके, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 5 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 5 मैं रीड कर लेता हूँ। लेट सी इज इक्वल टू 2 4 6, डी इक्वल्स टू 4 6 8 9 12 and relation is equal to x and y such that x belong to c and y belongs to d and y is the factor of y। ठीक है, तो ये हमें स्टूडेंट क्वेश्चन गिवन है, हमें एक सेट गिवन है c, एक सेट गिवन है d और ये हमें रिलेशन गिवन है। रिलेशनशिप क्या कह रहा है इसको मैं सबसे पहले आपको रीड करके बताता हूँ। हमने एक रिलेशन बनाना है इसके अकॉर्डिंग, ये हमें कंडीशन गिवन है।
कि भाई एक्स और वाई जो है, एक्स कॉमा वाई ये ऑर्डर पेयर बताया गया है, ठीक है। ऑर्डर पेयर्स की शक्ल में आपने जो है रिलेशन बनाना है, ठीक है। जैसे हम ऑर्डर पेयर प्रीवियस क्वेश्चन में बनाते हैं, ठीक है। एक्स कॉमा वाई, फर्स्ट एलिमेंट एक्स और सेकंड वाई होना चाहिए, सच दैट एक्स बिलोंग टू सी एंड वाई बिलोंग्स टू डी। और एक्स जो है वो सी से बिलोंग करना चाहिए, वाई जो है वो बिलोंग करना चाहिए डी से। सबसे पहले एक्स वाई इस तरह से ऑर्डर पेयर की शक्ल में हो, एक्स सी से बिलोंग करना चाहिए, यानी एक्स जो है ये इस सेट के एलिमेंट्स में से होना चाहिए और वाई इस सेट के एलिमेंट्स में होना चाहिए। बिल्कुल ऐसे जैसे हम कार्टेशियन प्रोडक्ट्स फाइंड करते हैं कि फर्स्ट एलिमेंट है फर्स्ट सेट से, सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट से होना चाहिए, तो ये कंडीशन है। और एक्स इज फैक्टर ऑफ वाई, एक्स वाई का फैक्टर होना चाहिए। एक्स वाई का फैक्टर कैसे, यानी कि एक्स यानी इसमें से जो भी एलिमेंट चूज करेंगे वो इस एलिमेंट का फैक्टर होना चाहिए। तो ये कंडीशन हमें गिवन है। अब ये रिलेशन जो है ये मैं बनाता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं इनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड कर लेता हूँ सी और डी की, ठीक है, यानी सी क्रॉस डी फाइंड कर लेता हूँ। फिर उसके जो ऑर्डर पेयर आएंगे उनमें से फिर मैं आपको चूज़ करके दिखाऊंगा कि इस कंडीशन के अकॉर्डिंग कौन से जो है ऑर्डर पेयर इस रिलेशन के अंदर आएंगे। तो इसको मज़ीद समझने से पहले मैं सी और डी के जो है क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड कर लेता हूँ, ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड कर लेता हूँ, ठीक। तो उससे पहले मैं इनको समझने से पहले मैं सी और डी की कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड कर लेते हैं। तो सी क्रॉस डी आ जाएगा हमारे पास, देखें सी के एलिमेंट्स हैं हमारे पास 2 4 6 और क्रॉस आ जाएगा डी के एलिमेंट 4 6 8 9 एंड 12। ओके, ये सारे एलिमेंट्स हैं। अब इनके हम ऑर्डर पे बना लेते हैं। सबसे पहले 2 को मैं इन सब के साथ जो है ऑर्डर पे बना लेता हूँ। तो 2 का जो है ऑर्डर पे बन जाएगा 4 के साथ, फिर 2 का 6 के साथ, फिर 2 का 8 के साथ, फिर 2 का 9 के साथ, फिर 2 का 12 के साथ। इस तरह से सारों के साथ 2 के मैं ऑर्डर पेयर बना लेता हूँ। फिर इसके बाद 4 के मैं ऑर्डर पेयर इन सारों के साथ बना लेता हूँ। 4 का 4 के साथ, 4 का 6 के साथ, 4 का 8 के साथ और फिर 4 का 9 के साथ, 4 का 12 के साथ। इस तरह से 4 के मैं फिर ऑर्डर पे इन सब के साथ बारी बारी बना लेता हूँ। फिर 6 के ऑर्डर पे बनाते हैं इन सारों के साथ, 6 का 4 के साथ, फिर 6 का 6 के साथ, फिर 6 का 8 के साथ, फिर 6 का 9 के साथ, फिर 6 का 12 के साथ। इस तरह से स्टूडेंट ये सारे के सारे ऑर्डर पेयर जो हैं सी क्रॉस डी के हम फाइंड कर लेंगे। तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड कर ली है मैंने इन दोनों की, ठीक है। कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करने के बाद ये वो तमाम ऑर्डर पेयर आ जाएंगे हमारे पास इसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट्स के। अब इनमें से आपने ये रिलेशन बनाना है। तो फर्स्ट पार्ट के अंदर जो कंडीशन जो है वो हमें गिवन है कि राइट और इन टेबुलर फॉर्म, कि ये जो आपका रिलेशन जो है सेट बिल्डर नोटेशन के अंदर गिवन है, इसको आपने टेबुलर फॉर्म के अंदर लिखा। तो टेबुलर फॉर्म के अंदर इसको लिखते हैं। रिलेशन मैं रिपीट कर लेता हूँ। सबसे पहले आपने इन ऑर्डर पेयर में से रिलेशन बनाना है, ठीक है। फर्स्ट एक्स और सेकंड वाई होना चाहिए। एक्स जो है वो सेट सी में से होना चाहिए और वाई सेट डी में से होना चाहिए, ठीक है। वाई एक्स, ठीक है, एक्स बिलोंग टू सेट सी एंड वाई बिलोंग टू डी। एक्स यानी फर्स्ट एलिमेंट वो सी से होना चाहिए। देखें ये जैसे कि सारी ऑर्डर पेयर है ना, इनमें से ये आप ऑर्डर पेयर देख लेंगे 6 जो है वो सी में से है और 4 जो है वो डी में से है। इस तरह से आपने सारे ऑर्डर पेयर बनाए हैं। तो सारे ऑर्डर पेयर इस कंडीशन को मीट करें कि ये ऑर्डर पेयर हैं, ठीक है। इसमें एक एक्स है, वाई है, 2 एलिमेंट्स हैं और फर्स्ट सी में से है और सेकंड डी में से है, ठीक है। यही कंडीशन यहाँ पे केवल है। और एक्स इज अ फैक्टर ऑफ वाई। अब इस बात का क्या मतलब है कि एक्स जो हो वो ऐसा नंबर होना चाहिए जो वाई का फैक्टर भी हो। तो एक्स ऐसा नंबर होना चाहिए जो वाई का फैक्टर भी हो। तो वो आपने ऑर्डर पेयर इन सब में से चूज करने हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं ले लेता हूँ 2 4 को। 2 4 में देखें तो 2 एंड 4 जो है अब ऐसा नंबर है जिसके फैक्टर बनाए ना तो उसमें 2 भी आता है। यहाँ पे कहा गया था ना एक्स इज अ फैक्टर ऑफ वाई। एक्स यानी फर्स्ट एलिमेंट, फैक्टर होना चाहिए वाई यानी सेकेंड एलिमेंट के। तो 4 के फैक्टर आप इस तरह से बनाए ना जैसे प्राइम फैक्टर्स बनाते हैं आप, 2 2 द 4 एंड 2 1 द 2। तो इसके फैक्टर में 2 और है, तो ये हम ऑर्डर पेयर लिख सकते हैं। तो आपने फर्स्ट ऑर्डर पेयर लिख लेना है 2 एंड 4 का। फिर अगर आप देखें तो नेक्स्ट है 2 6, 2 एंड 6। फर्स्ट एलिमेंट सेकंड का फैक्टर है, 6 की फैक्टर बनाए ना इस तरह से तो 2 उसमें आता है, ठीक है। 2 3 6, तो ये पेयर भी हम यहाँ पे लिख लेंगे। फिर 2 एंड 8, 8 के फैक्टर बनाए उसमें भी 2 आता है। और फिर 9, 9 के फैक्टर में 3 आता है, 2 नहीं आता। ये आपने ऑर्डर पेयर इंक्लूड नहीं करना। फिर 2 एंड 12,
तो 12 के फैक्टर बनाए तो 2 उसमें आता है, इसमें फैक्टर्स में शामिल है, तो ये हम लिख लेंगे, ठीक है इसको यहाँ पे। फिर 4 के टेबल पे आता है जी, ठीक है। तो 4 एंड 4, ठीक है, 4 1 4 आप लिख सकते हैं, तो ये इसका फैक्टर हो सकता है। फिर 4 एंड 6 का फैक्टर नहीं हो सकता, क्योंकि 6 के फैक्टर बनाए उसमें 4 नहीं आता भाई, ठीक है। हाँ 8 के फैक्टर बनाए तो उसमें 4 आता है, 4 2 8 एंड इस तरह से, ठीक है। तो 4 एंड 8 हम यहाँ पे लिख सकते हैं। इसी तरह से 8 एंड 4 मैं देखता हूँ, तो 8 के फैक्टर बनाए तो देखें 4 2 8 एंड 2 1 2, 4 8 के फैक्टर्स में आ सकता है, 4 8 से डिविजिबल भी है। फिर 4 एंड 9 के फैक्टर नहीं हो, 4 3 12 हो सकते हैं, 12 के फैक्टर बनाए तो उसमें 4 आ सकते हैं। तो फर्स्ट एलिमेंट फैक्टर होना चाहिए सेकंड एलिमेंट का, तो 4 एंड 12 भी आप लिख सकते हैं। फिर 6 एंड 4 नहीं लिख सकते, 6 एंड 6 लिख सकते हैं, 6 1 6 होता है भाई, तो 6 एंड 6 के फैक्टर बन सकते हैं, तो 6 का फैक्टर है, ठीक है। फिर 6 एंड 12 ये हो सकता है, ये नहीं हो सकते वही सारे, ठीक है। तो 6 एंड 12 आप लिख लेंगे। तो आपने ऐसे ऑर्डर पेयर चूज किए हैं जिनमें फर्स्ट एलिमेंट सेकंड वन का फैक्टर होना चाहिए, बिल्कुल ऐसे, इससे डिविजिबल भी हो, या आप इस तरह से आप इसके फैक्टर बनाएं तो इसके फैक्टर्स में ये आ सकता हो, ठीक है। तो ये स्टूडेंट आ जाएगा हमारे पास इसका बाइनरी रिलेशन। तो सेट गिवन थे, इनका क्रॉस हमने निकाला यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट, उसके जो ऑर्डर पेयर आए उनमें से ये रिलेशन जो है हमने यहाँ पे बनाना था, ठीक है। ये सेट बिल्डर में था, टेबुलर फॉर्म में हमने बना दिया। अब सेकंड पार्ट के अंदर हमने क्या करना है, इसकी डोमेन एंड रेंज फाइंड करनी है। फाइंड डोमेन एंड रेंज, तो फाइंड डोमेन एंड रेंज, तो आपने अब डोमेन एंड रेंज फाइंड करनी है इन रिलेशंस की, ठीक है। ये जो हमारे पास रिलेशन है, इस रिलेशन की डोमेन एंड रेंज फाइंड करनी है। डोमेन क्या होगा, ये फर्स्ट एलिमेंट जितने भी हैं एक्स वाले, ये सारे इसके डोमेन है, ओके। तो डोमेन आ जाएगी स्टूडेंट हमारे पास इसकी, तो डोमेन में स्टूडेंट हमारे पास ये जो फर्स्ट वाले एलिमेंट्स हैं ये सारे आ जाएंगे। 2 आ जाएगा, ये 3 टाइम आ रहा है, लेकिन इसको हम एक दफ़ा लिखेंगे। फिर 4 आ रहा है, ठीक है। फिर आ रहा है हमारे पास 6 आ रहा है, तो ये 2 भी है, देखें 4 टाइम आ रहा है, फिर 4 भी बार बार आ रहा है, 6 भी बार बार आ रहा है, लेकिन आपने लिखना इनको एक ही दफ़ा है। ये आ जाएगी स्टूडेंट इस रिलेशन की डोमेन। अब हमने रेंज फाइंड करनी है, तो रेंज जो है ये सेकंड वन जो एलिमेंट्स है सारे ये रेंज के अंदर आ जाएंगे। अगर आप देखें तो यहाँ पे 4 है, 6 है, 8 है, 12 है, फिर 4 है, 8 है, 12 है, 6 है, तो इसमें आ जाएगा 4 6 8 एंड 12। यही जो है चारों नंबर जो है ये बार बार इसके सेकंड पार्ट में आ रहे हैं, तो इसकी जो रेंज है इसमें 4 6 8 12 आ। तो डोमेन जो है इस रिलेशन के अंदर जो फर्स्ट एलिमेंट्स हैं वो आ जाएंगे, ठीक है, 2 4 6, और इनको आपने एक ही दफ़ा लिखना है, ठीक है। और रेंज में फिर ये जो सेकंड वन एलिमेंट्स हैं ये सारे रेंज के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इसके सेकंड पार्ट का आंसर। अब हमने इसके रिलेशन का रिवर्स फाइंड करना है, आर इनवर्स फाइंड करना है, तो फाइंड आर इनवर्स। अब इस रिलेशन का इनवर्स फाइंड करना है, वो कैसे फाइंड करेंगे, आपने डोमेन और रेंज की जगह जो है वो स्विच कर दें, 2 को बाद में 6 को पहले लिख लें। इस तरह से आपने इन्वर्ट कर देना है इन रिलेशंस को, तो ये सारे आपने उल्टा आगे लिख लेने हैं, फर्स्ट को सेकंड में और सेकंड को फर्स्ट पे लें आप। तो इस तरह से ये सारे रिलेशन के जो ऑर्डर पेयर्स हैं इनकी मैं पोजीशन चेंज कर देता हूँ। तो इस तरह से स्टूडेंट ये आर इनवर्स आ जाएगा इस रिलेशन का। तो 12 एंड 4 और फिर 6 एंड 6 है, तो ये तो एज इट इज ही रहेगा, फिर 6 12 12 6 हो जाएगा। इस तरह से स्टूडेंट मैंने यहाँ पे ये सारे जो हैं ये मैंने इन्वर्ट कर दिया, फर्स्ट एलिमेंट को सेकंड में और सेकंड को मैं फर्स्ट पे ले गया हूँ, और ये सारा जो है इसका इन्वर्स आ जाएगा। तो ये जो है हमारा जो रिलेशन था इसका हमने इन्वर्स फाइंड कर लिया, ओके। इसके बाद हमने क्या करना है, इसके फोर्थ पार्ट के अंदर इसको हमने एक एरो डायग्राम के जरिए इस रिलेशन को ड्रॉ करना है। तो रिप्रेजेंट आर बाय एरो डायग्राम, तो अब आपने जो है इसी रिलेशन को एरो डायग्राम के जरिए रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ पे हमें रिलेशन क्या गिवन है ये सारा, ठीक है, इसको हमने अब एरो डायग्राम के जरिए शो करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसकी एरो डायग्राम भी है ड्रॉ कर लेता हूँ, ओके। तो अब स्टूडेंट हम इन रिलेशंस की एरो डायग्राम जो है वो ड्रॉ कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम अपने रिलेशंस को देखते हैं। तो रिलेशंस के अंदर सबसे पहले देखें हमारे पास 2 का रिलेशन था 4 के साथ, 2 का 6 के साथ, 2 का 8 के साथ और 2 का 12 के साथ, ठीक है। तो सबसे पहले ये 2 के रिलेशंस हम ड्रॉ कर लेते हैं। देखें 2 का सबसे पहले था हमारे पास 4 के साथ, तो 2 को हम 4 के साथ ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। फिर 2 का हमारे पास था 6 के साथ, तो और फिर 2 का था हमारे पास 8 के साथ, और फिर 2 का था हमारे पास 12 के साथ, ठीक है। 9 के साथ नहीं था क्योंकि 2 जो है वो 9 का फैक्टर नहीं है। तो इस तरह से स्टूडेंट हमारे जो रिलेशन थे
वो ये थे कि 2 का 4 के साथ, 2 का 6 के साथ, 2 का 8 के साथ एंड 2 का 12 के साथ। तो मैंने 2 को 4, 6, 8, 12 के साथ क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। तो ये एरो जो है ये शो कर रहा है 2 का रिलेशन 4, 6, 8 एंड 12 के साथ। इस तरह से स्टूडेंट ये मैंने 2 के रिलेशन जो है ये शो कर दिए। ये 4 रिलेशन मैंने शो किए हैं 2 के 4, 6, 8 एंड 12 के साथ। इसके बाद अब देखें तो 4 के रिलेशन 4 के साथ, 8 के साथ एंड 12 के साथ है। अब 4 के रिलेशन ड्रॉ करते हैं। 4 के साथ है, फिर 4 का रिलेशन 8 के साथ है और फिर 4 का रिलेशन 12 के साथ है। इस तरह से स्टूडेंट ये 3 रिलेशन जो हैं ये 4 के भी मैंने ड्रॉ कर लिए। ठीक है, 4 का 4 के साथ, 4 का 8 के साथ एंड 4 का 12 के साथ। अब 6 का रिलेशन एक 6 के साथ था। ठीक है, देखें 6 का रिलेशन 6 के साथ और 12 के साथ है। तो 6 को मैं ज्वाइन कर लूँगा एक 6 के साथ और फिर 6 को मैं ज्वाइन कर लूँगा एक 12 के साथ। ठीक है, इस तरह से स्टूडेंट ये रिलेशन जो हैं हमने एरो डायग्राम के ज़रिए शो कर। आपके पास जो रिलेशन थे, ये सारे जो रिलेशंस आए थे ऑर्डर पेयर्स, ठीक है, इनको आपने एरो डायग्राम के ज़रिए शो करना है। रिलेशन के अंदर सबसे पहले 2 का पेयर बना था 4 के साथ, फिर 6 के साथ, फिर 8 के साथ, फिर 12 के साथ। 2 का फिर 4 के साथ, फिर 6 के साथ, 8 के साथ, फिर 12 के साथ। ये सारे ऑर्डर पेयर जो हैं मैंने एरो डायग्राम के जरिए शो कर था। ठीक है, फिर 4 के रिलेशन बने थे 4, 8 एंड 12 के साथ। तो 4 का रिलेशन 4 के साथ, फिर 8 के साथ, फिर 12 के साथ। लास्ट में जो है वो 6 का 6 और 6 का 12 के साथ रिलेशन था। तो फिर हमने 6 का 6 के साथ और 6 का 12 के साथ। तो इस तरह से स्टूडेंट ये जितने भी रिलेशंस थे, ये जो हमारा रिलेशन था, इसके सारे ऑर्डर पेयर्स को मैंने इस एरो डायग्राम के जरिए शो कर दिया। इस तरह से स्टूडेंट हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन के 4 पार्ट थे और चारों जो है हमने सॉल्व कर दिए। ओके, तो ये था स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 5। उम्मीद है आपको तमाम क्वेश्चन जो है वो समझ आ गए होंगे। तो मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ये वीडियो अपने बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। इजाज़त चाहते हैं आपसे, अल्लाह हाफिज़।